क्या कभी ऐसा होता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते करते थक जाते हो और हर दिन पढ़ने का मन नहीं करता है और हर दिन मन में एक ख्याल आता रहता है अगर नहीं हो पाया तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर ये ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो ये है वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यूपीएससी छोड़ने का मन क्यों नहीं करता है, इसका क्या रीज़न है, तो आइए पॉइंट वाइज पॉइंट हम बात करते हैं। कंपैरिजन एक दूसरे से करते रहते हो, उसका डर होता है। जब हम दूसरों से प्रोग्रेस करते हैं और अपनी तुलना करते रहते हैं तो आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरा हमारा रीज़न होता है लंबा सिलेबस और स्लो प्रोग्रेस, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है। जब हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब हमारा मन और हमारा दिमाग भी हार जाता है। हम अपने आप को हार मान लेते हैं, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे जब तुमने मन में अपने ठान लिया है। हमारा रीज़न ये होता है कि फैमिली प्रेशर या फिर जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है ये भी कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट कर देता है। कई बार घर की जिम्मेदारियाँ और पैसों की चिंता स्टूडेंट को परेशान कर देती है। सच में बताऊँ दोस्त, जब मेरे घर भी पैसे की प्रेशर होती है, मेरे घर में पैसा नहीं होता, तब मेरा भी मन करता है कि अब मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे किसी भी पेपर यानी कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम को मुझे नहीं देना, मुझे चाहिए तो केवल पैसा। लेकिन पैसा कैसे आएगा? हमारे अंदर कोई स्किल है? अगर हाँ तो आप दूसरे रास्ते को चुन सकते हैं। लेकिन कहते हैं जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, सो ठान लिया। अब चौथा रीज़न क्या है? चौथा रीज़न पे हम बात कर लेते हैं कि फेलियर होने का डर होता है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा फेलियर होने का भी डर होता है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? ये सोच हमें डिमोटिवेट कर देती है और हमारी मोटिवेशन को ख़त्म कर देती है। हमारे मन में ये ख्याल आए कि मुझे यूपीएससी छोड़ देना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रेक लें, लेकिन छोड़े नहीं। एक दिन आराम करें, म्यूज़िक सुनें, वॉक करें, जो आपका मनपसंद चीज़ हो उसे करें। अपने दिमाग को रीसेट करें, खाली करें, थोड़ी देर बैठें और मनन करें। दूसरा हमें ये काम करना है कि हमें अपनी ख्वाही को याद करना है। क्यों मैंने शुरू किया? क्या रीज़न है? इसका कारण क्या है? खुद से पूछे, ये सफ़र शुरू ही क्यों किया जब मुझे करना ही नहीं था? वही जवाब आपको दोबारा जोश देगी, वही आपको मोटिवेट करेगी, वही आपके दिमाग को खोलेगी। तो हमें अब छोटे छोटे टारगेट बनाना है। कैसा टारगेट बनाना है? छोटे छोटे। एक दिन में मुझे 2 सिलेबस उठा के लेकर चलना है। एक दिन में मुझे पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म करना है, बस 2 टॉपिक करना है और खुद को मोटिवेट करना है कि जो मैंने टॉपिक उठाया उसे पूरा किया। एंड चौथे टॉपिक की बात करते हैं, सराउंड यू सेल्फ विद मोटिवेशन पीपुल, यानी कि यूपीएससी ग्रुप, यूट्यूब चैनल या फिर आपका मेंटोर जो आपको मोटिवेट करता है उसी के साथ हमेशा रहें, उसी के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें। जो आपको ऐसा फील कराता है नहीं अब तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों के साथ ना रहें, वो चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है, उससे दूरी बना के रखें। 5वां पॉइंट हमें ये याद रखना है, हमें सक्सेस लोगों की कहानी सुननी है, उन लोगों की जिनके हालात आपसे भी मुश्किल थे फिर भी उन्होंने किया। ये याद रखिए, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ सिलेबस नहीं है, यह एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। जिस दिन आप हार के बाद भी उठते हो उस दिन सफलता शुरू हो जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिएगा, आई विल नॉट गिव अप। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के टफेस्ट डेज में कैसे स्ट्रॉन्ग रहें। तो आपका क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन सारी स्टूडेंट के पास, उन सारे फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, और जो डिमोटिवेट होते हैं हर उस एग्ज़ाम से जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। वो चाहे यूपीएससी नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में। वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया और आप सभी लोगों के लिए कि आपको तंग नहीं होना है, बस आप निरंतर उस पर काम करते रहिए, ना कभी आपकी भी लिस्ट में नाम आएगी।